तो हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम आपका हिस्ट्री जेनरिक का पेपर लेके आए हुए हैं और इसका जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कराएंगे और ऑब्जेक्टिव का, और बाकी को अब दिखा दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से इसी तरह से यूनिट वाइज यूनिट आप अपना एग्जाम के लिए तैयारी कीजिएगा, है ना। 2018 के सेशन का लेटेस्ट है और बाकी विषयों को अगर आपको देखना है तो मैं बता दूँ, आई बटन से ऊपर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अन्यथा वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाली हुई है आपके क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नवाभा और बोर्ड आभा 2 चैनल हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं और इंपॉर्टेंट क्लासें हैं सभी यहाँ पे ली जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए देख रहे होंगे। नंबर 1 में आपका कंपलसरी रहेगा, अनिवार्य। 1 नंबर क्वेश्चंस में आपके 10 ऑब्जेक्टिव है, तो 10 के 10 अनिवार्य है। बाकी 3 क्वेश्चंस आपको लेंदी वाले करने रहेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। विभिन्न विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। 10 मार्क्स का आपका पेपर है, ये 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चंस रहेगा। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन द ईयर, कौन से मतलब ईयर में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, इसका हिंदी होगा प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया। तो मैं आपको बता दूं, इसका डेट सहित आपको पूछेगा तो 23 जून 1757 होगा। 23 जून अगर आगे लगाइएगा तो, और किनके किनके बीच हुआ ये भी याद रखिएगा। तो ये हुआ था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरे तरफ कौन थे, बंगाल के नवाब की सेना, है ना। और इसमें कौन जीत गए थे, ब्रिटिश इंडिया की सेना जीत गई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। ये याद रखिएगा आप, है ना, कि किन किन के बीच हुई थी और कहाँ हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि मुर्शिदाबाद के मतलब कि दक्षिण में हुआ था, गंगा नदी के किनारे प्लासी में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगला देखिए, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड इन, जो अलीनगर की संधि थी वो कब से हस्ताक्षरित हुई। तो देख रहे हैं सभी सारे जो भी संधि है, ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ सारी पूछी जाती हैं, तो आप उस हिसाब से एग्जाम की तैयारी करिएगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट युद्ध और ट्रीटी जितने भी हुए हैं सारी की चीज़ें याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी का आंसर बता दूँ कि बच्चों आपका बी का आंसर B2 ही होगा, है ना। 1757 में ही हस्ताक्षरित हुआ है द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। और किनके बीच हुआ है ये भी याद रखिएगा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ही हुई थी, है ना। और अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव उस टाइम कर रहे थे और बंगाल तरफ से कौन थे, सिराजुद्दौला। तो याद रखिएगा। हैदर अली वाज बॉर्न ऑन, हैदर अली का मतलब कि जन्म कब हुआ था। देखिए सभी ईस्वी ही पूछे गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी का 3rd होगा। 1722 AD में ही हुआ था, देख लीजिए। और कहाँ हुआ था ये अगर पूछा जाए तो मैसूर राज्य के ये सुल्तान थे। तो याद रखिएगा उनका जन्म मैसूर में हुआ था, है ना। याद रखिएगा, बुद्धिकोट मैसूर में उनका जन्म हुआ था। अब देखिए अगला क्या पूछ रहा है कि द फर्स्ट एंग्लो मराठन वार वाज फाउट ऑन। फर्स्ट एंग्लो मराठन वार पूछ रहा है, 3 वार हुए थे दोनों के बीच। मैं आपको बता दूं, एंग्लो और मराठा के बीच, ब्रिटिश और मराठों के बीच। तो ये फर्स्ट मतलब युद्ध के बारे में पूछ रहा है। बाकी दोनों युद्धों का भी आपको समय देख लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका आंसर 1 सही होगा बच्चों, है ना। ऐसे भी आपको ऑप्शन रह सकता है, मैं बता दूं 1775 से 1782 ऐसे भी ऑप्शन रहेगा। तो ये भी सही है, ये यहाँ पे ये दिया हुआ तो ये सही मार दीजिएगा आप। अगला देखिए पूछ रहा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो कौन होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, 4 का आपका डी का 1 होगा। 4 का मैंने बता दिया, डी का मैं पूछ रहा था ना, ई का। तो ई का देखिए यहाँ पे सेकेंड आंसर सही होगा, वारेन हास्टिंग्स इसका आंसर सही होगा। ऊपर वाले का मैंने आंसर क्या बताया था, इसका आंसर हैदर अली का जन्म मैंने बता दिया, फर्स्ट एंग्लो मराठन मैंने बता दिया। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या मैंने बताया है, वारेन हास्टिंग्स। अच्छा एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पूछेगा इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, मतलब आज़ाद भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के थे। बहुत सारे लड़के बच्चे डाउट में इसको मार देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के गलत मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बिना आज़ाद मतलब ऐसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हास्टिंग, और स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पूछी जाती है। EF में देखिए क्या पूछ रहा, हु इम्प्लीमेंटेड द सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि किसने लागू किया। तो सहायक संधि किसने लागू किया, इसका आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे F नंबर का आंसर मैं बता दूं कि एक आंसर सही होगा, लॉर्ड वेल्सले, है ना। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी आपके गवर्नर जनरल हैं सबके इंपॉर्टेंट जो उन्होंने अपने ड्यूरेशन, अपने स्पैन के दौरान जो अपना उनका टाइम स्पैन था, अपना टाइम जो था, उसमें जो बड़े बड़े काम किए वो आपको याद रखना है। और लॉर्ड वेल्सले का एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो था, हड़प नीति, वो भी इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। अगला देखिए पूछ रहा है, नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नोन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, जिसने सोशल रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे अच्छे सोशल रिफॉर्म्स किए थे। तो वो कौन थे, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर कौन सा होगा, जी का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटेक, इन्होंने ही किया था।
याद रखिएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे मतलब सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, सती प्रथा का भी इन्होंने ही काम किया था राजा राम मोहन के साथ, ठीक है। तो ये सारी याद रखिएगा। अगला देखिए पूछ रहा है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज और आर्य समाज के संस्थापक और कब इसकी स्थापना हुई थी, सभी ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। आसान प्रश्न था, क्या होगा आंसर इसका, राजा राम मोहन राय। और आपका 1 ऑप्शन इसका सही होगा। कब किया था ये आपको कमेंट करना है नीचे जाके। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की, इसका भी यही आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं सही होगा, ऊपर वाला का राजा राम मोहन राय, इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। कौन सी ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई, दोनों को आपको करना है कमेंट, ऊपर वाला का भी नीचे वाला, ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला देखिए पूछ रहा था गवर्नमेंट ऑफ, इसका और बाकी ऑप्शन देखना तो देख लीजिए एकदम किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नॉन एज, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता था, जे का ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, इसकी को नाम से जाना जाता है। और मैं एक बात बता दूं कि ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हर बार एग्जाम में आता है, या तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए बी पार्ट में आप देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स किन्हीं 2 पर लिखने आया हुआ था, किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 10 मार्क्स का है बच्चों, देख लीजिए। और निम्नलिखित किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ आपको लिखनी थी, देख लीजिए, और किन्हीं 2 पर लिख देना रहेगा। आंग्लो मराठा संबंध, एंग्लो मराठा इमीडिएट काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1800, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, जेनरिक पेपर में मतलब क्वेश्चंस। देखिए लॉर्ड डलहौजी का, देखिए बच्चों वहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की थी, मैं आपको बताया था कि हॉर्न वस्टिंग ने हड़प नीति की लागू की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा गलत बता दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को मतलब कि लागू किया, तो थोड़ा सा मैंने वहाँ गलती किया, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अगला देखिए प्रार्थना समाज, इसके बारे में लिखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उसके बारे में लिखना है। डिस्कस द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करना है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। अगला देखिए, और ये वाला जो ये सारी चीज़ें मैं बता दूं कि ये कंपलसरी है, इनमें से 5 में से किन्हीं 2 पर नोट्स आपको लिखना है और लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बक्सर के युद्ध को कारण, ये 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। रिव्यू द एंग्लो मैसूर रिलेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान उसमें आंग्ला और मैसूर संबंधों का पुनरावलोकन करना था। इवेल्युएट द वर्क्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यों का मूल्यांकन करना है। ये सभी 20-20 मार्क्स के पेपर हैं। और भी क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या क्या पूछे। गिव एन अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटेक, लॉर्ड विलियम बेंटेक की उपलब्धियों का विवरण देना था। 6 में देखिए एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की चीज़ें मिलेंगी। आगे आप सरकारी एग्जाम का भी तैयारी कीजिएगा तो ये काम देंगे, जितने भी आपके गवर्नर जनरल के काम है और जो इंपॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू, ये सारी देख लीजिएगा। भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति के प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करें, ये सारी चीज़ें पढ़ते चलिएगा। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग इंडियन पीरियड्स, इंग्लिश पीरियड्स, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में हुए आधुनिक शिक्षा के विकास को रेखांकित करना है। अगला देखिए डिस्कस द रोल ऑफ आर्य समाज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन करना है। सर्टेनली क्रिटिकली एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द मिंटो मार्लो रिफॉर्म्स, देखिए मैंने बोला था ये पूछता है, देखिए आ गया है। मार्लो मिंटो सुधारों के प्रमुख पहलुओं के आलोचनात्मक व्याख्या या परीक्षण करें। तो देखिए बच्चों मैंने जिस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर आपका आया था मैंने दिखा दिया है। अब प्ले लिस्ट दिखेगा, बाकी विषयों का अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए बच्चों हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नवा परिवार की ओर से। तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए हमारी तरफ से फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।